चलिए हम शुरू करें लेसन 7 नथिंग यू कांट डू। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम ना कर सको। हाउ कैन द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल्स एंड डिफ़िकल्टीज इन लाइफ बी ओवरकम। जीवन में किस तरह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर उन्हें जीता जा सकता है। अ शिवर रैन थ्रू माई स्पाइन एज आई बोर्डेड द ट्रेन टू दिल्ली। इस पे ऑथर कहता है, जब मैं दिल्ली की ट्रेन में बैठा तो मेरी पूरी बॉडी में कपकपी छूट गई। इट वॉज़ अ कूल नवंबर इवनिंग। यह नवंबर शाम की ठंड थी। एंड आई वॉज थैंकफुल दैट, और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि द शॉल ऑन माई शोल्डर वुड गो अननोटिस्ड। मेरे शोल्डर में जो शॉल था उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। द शॉल वॉज ए कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ माइंड। और ये जो शॉल था यह हमेशा मेरा साथी बनकर रहता था। 12 months ऑफ द ईयर, साल में 12 महीने। फॉर इट हेल्प्ड टू हाइड द स्टम्प दैट वॉज वंस माई राइट हैंड। तो ये कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरा जो राइट हैंड का स्टम्प यानी उसका हाथ कटा हुआ था, तो कटे हुए हाथ को स्टम्प कहा गया है यहाँ पर, तो उससे छिपाने के लिए। एंड इट वाज वंस अ ट्रेन, और ऐसी ही एक ट्रेन थी दैट हैड गिवन मी दिस डिसेबिलिटी, जिसने मुझे ये डिसेबिलिटी दी थी। शरीर का कोई भाग कट जाना या किसी भाग की कमी होना, वो है डिसेबिलिटी। ठीक। 3 years अर्लियर, 3 साल पहले, इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड मिलेनियम की शुरुआत थी। तो मिलेनियम होता है 1000 ईयर्स का, जिसे सहस्राब्दी कहते हैं। तो थर्ड मिलेनियम की शुरुआत थी। आई लेफ्ट माई सीट इन एन एक्सप्रेस ट्रेन आफ्टर हैविंग सफ़र। ये कहता है कि मैंने सफ़र हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद में मैंने ट्रेन की सीट से उठा। आई वॉश्ड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ धोए। एट द सिंक पर जाकर। नेक्स्ट टू एन ओपन कंपार्टमेंट डोर, जो कि कंपार्टमेंट डोर में था और वो ओपन था, जो दरवाज़ा था उसका खुला हुआ था। एज आई फिनिश्ड एंड टर्न, जैसे ही मैं हाथ धोया और मुड़ा, द ट्रेन सडनली जर्क, तो ट्रेन में अचानक झटका लगा। थ्रोइंग मी ऑफ बैलेंस, और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। आई वॉज फ्लंग राइट आउट ऑफ द डोर, और मैं दरवाजे के बाहर फेंका गया। एज आई लैंडेड ऑन माई बैक, जैसे ही मैं वहाँ जाकर पीठ के बल गिरा, द कैरेज व्हील सेवर्ड माई राइट आर्म अबो माई एल्बो, तो उसकी एल्बो के ऊपर से जो टहनी है, टहनी के ऊपर से ट्रेन का व्हील चल गया और उसका हाथ कट गया। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, और अगले 2 घंटों तक, आई ले ऑन द ट्रैक, मैं उस ट्रैक पे, उस पटरी पर पड़ा रहा। ब्लीडिंग एंड इन एक्सट्रीम पेंस, खून से लथपथ और बहुत तेज़ दर्द के साथ। अनटिल अ ट्रैक इंस्पेक्टर पासिंग बाई फाउंड मी, और मैं तब तक पड़ा रहा जब तक एक ट्रैक इंस्पेक्टर ने मुझे वहाँ से गुजरते हुए मुझे देख नहीं लिया। आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल लाया गया। माई सीवियर लिम्ब वॉज टू डैमेज टू बी सीन बाय, और मेरा कटा हुआ अंग इतना डैमेज हो चुका था कि अब उसे वापस नहीं सिला जा सकता था। दे सेड आई वॉज क्रिटिकल, उन्होंने कहा कि मैं बहुत क्रिटिकल स्टेज में हूँ। बट आई लिव्ड, लेकिन फिर भी मैं जिया। बट आई लिव्ड विद दिस डिसेबिलिटी, लेकिन मैं इस डिसेबिलिटी के साथ जिया। द स्टम्प ऑफ अ हैंड दैट आई हाइड फ्रॉम एवरी वन विथ अ शॉल, और ये जो मेरे हाथ का स्टम्प है वही स्टम्प कि जिसे मैं हर किसी से बचाते फिरता हूँ। द कंपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट फुल, और जो कंपार्टमेंट है वो लगभग पूरा फुल हो गया। बट आई एम थैंकफुल दैट, लेकिन मैं इस बात का शुक्रगुजार था कि माई सीट वॉज रिजर्व, मेरी सीट रिजर्व थी।
आई वॉक नर्वसली टू माई सीट ग्रिपिंग माई सूटकेस इन माई लेफ्ट हैंड। और मैं नर्वस होकर के अपने सूटकेस लेफ्ट हैंड से पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था। फॉर मैनी मिनट्स आफ्टर आई हैड सिट डाउन, और कुछ मिनट के बाद मैं बैठ गया। आई स्टेयर्ड एट द फ्लोर, और मैं नीचे की तरफ ही घूरता रहा। टू शाई टू मीट द आइज ऑफ माई ट्रैवल मेट्स, मैं लोगों से नज़रें मिलाने से शर्मा रहा था। फियरफुल लेस्ट समवन नोटिस्ड माई डिसेबिलिटी, कहीं किसी का ध्यान मेरी डिसेबिलिटी पर ना चला जाए, मैं इस बात को लेकर घबरा रहा था। द cheerful, lively voices of the people around me made me realize that, unlike me, they were all young boys and girls in their early teens. चहकती हुई जिंदा दिल आवाज़ लोगों की सुनकर जो मेरे आसपास से आ रही थी, तो मैंने महसूस किया कि वे सभी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो कि टीनेजर्स हैं। 13 से लेकर 18 तक की एज वाले बच्चे टीन्स कहते हैं। दे वर 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, 2 गर्ल्स और 3 बॉयज़ से थे। ऑल टॉकिंग एक्साइटेडली, और वे सभी बड़े उत्साह के साथ बातें कर रहे थे। हे यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एबिलिम्पिक्स, हे क्या तुम भी एबिलिम्पिक्स में भाग ले रहे हो? आई इंक्वायर्ड अ टेंडर वॉइस फ्रॉम माई राइट, मेरे दाहिनी तरफ से एक कोमल आवाज़ ने मुझसे पूछा। आई एम टॉकिंग टू यू सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। दिस टाइम आई नोटिस दैट द एथलेटिक बॉय सिटिंग टू माई राइट वॉज एड्रेसिंग मी। इस समय मैंने महसूस किया कि एक एथलेटिक बॉय जो मेरे राइट साइड में बैठा हुआ था वो मेरी तरफ इशारा कर रहा था। आई आल्सो रियलाइज्ड, मैंने यह भी महसूस किया कि टू माई हॉरर, और मुझे घबराहट हो गई, दैट द शॉल हैड स्लिप्ड फ्रॉम माई राइट शोल्डर, कि जो शॉल था वो मेरे राइट शोल्डर से स्लिप होकर नीचे आ गया था। रिवीलिंग माई स्टैम्प फॉर एवरी वन टू सी, और जिससे मेरा स्टम्प सभी को दिखाई देने लगा। टीयर्स फिल्ड माई आईज, मेरी आंखों में आंसू भर गए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आई मैनेज टू आंसर इन अ चोकिंग वॉइस, भरे हुए गले से मैंने किसी तरह जवाब देने की कोशिश की। मंजीत डोंट अपसेट हिम, मंजीत उन्हें परेशान मत करो, सेड द गर्ल सिटिंग अपोजिट मी, मेरे सामने बैठी हुई लड़की ने कहा। मंजीत स्टार्टल्ड यू, आई एम सॉरी, शी सेड अगेन, मंजीत ने आपको चौंका दिया, आई एम सॉरी, उसने फिर से कहा। बट ही मीन्ड नो हार्म, लेकिन उसका इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। यू नो, आपको पता है। ही एज्यूम्ड यू आर टू गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द एबिलिम्पिक्स एज वी ऑल आर, वह यह समझ रहा था कि आप भी दिल्ली जा रहे हैं एबिलिम्पिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे हम सभी जा रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज वी ऑल आर लाइक यू, और उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि हम सभी आपकी तरह हैं। आई वॉज स्टार्टल्ड वंस अगेन, और मैं फिर से चौंक गया। आई मीकली रेस्ट माई आइज, और मैंने धीरे से अपनी नज़रें उठाई। द गर्ल स्माइल्ड एट मी, वह लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। शी वॉज नॉट मोर देन 14, वह 14 से ज़्यादा की नहीं थी। शी हैड द फेस ऑफ एन एंजल, और उसका चेहरा एक एंजल की तरह था। एंजल मीन्स फरिश्ते। शी वॉज वेयरिंग अ ट्रैक सूट, उसने एक ट्रैक सूट पहना हुआ था। एंड फॉर अ राइट हैंड शी हैड अ स्टम्प टू, और उसका राइट हैंड में उसका भी स्टम्प था, यानी वह भी मेरी तरह ही थी। बट शी वॉज नॉट हाइडिंग इट, लेकिन वह उसे छिपा नहीं रही थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और बल्कि बिल्कुल इसके अपोजिट, इट सीम्ड टू मी, वह मुझे दिख रहा था।
शी वॉज फ्लॉन्टिंग इट कॉन्फिडेंटली, और वह बड़े आत्मविश्वास से उसे झुला रही थी। देन आई लुक्ड एट माई राइट, फिर मैंने अपनी राइट साइड में देखा। द बॉय शी कॉल्ड मंजीत गिव मी द बिगेस्ट स्माइल, और वह बॉय जिसे उसने मंजीत कह के पुकारा था, उसने मुझे एक बड़ी स्माइल दी। आई हैड एवर सीन, जितनी ज़्यादा हो सकती थी। ही टू वोर अ ट्रैक सूट, उसने भी ट्रैक सूट पहना हुआ था। एंड फ्रॉम द वे ही सेड इट वॉज ऑब्वियस दैट ही हैड नो लेग्स, वो ऐसा बैठा हुआ था कि उसके पैर नहीं थे। वॉट इज़ दिस एयर एबिलिम्पिक्स, आई मैनेज टू से, फिर मैं किस तरीके से पूछा कि ये एबिलिम्पिक्स क्या है। ओ सैड मंजीत, मंजीत ने कहा। सो यू रियली डोंट नो, तो क्या तुम सच में नहीं जानते। वेल आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ फर्स्ट, पहले हमें अपना परिचय देने दो। आई मंजीत, मैं मंजीत हूँ। द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज़ शाहिदा, आपके बाजू में जो गर्ल है वो है शाहिदा। द बॉय सिटिंग एट द विंडो इज़ कुमार स्वामी, और जो बॉय जो विंडो के पास बैठा हुआ है उसका नाम है कुमार स्वामी, कुमार फॉर शॉर्ट, शॉर्ट में उसे कुमार कहते हैं। एंड द वन ऑन द एसिल सीट इज़ विकास, और एसिल सीट में जो साइड वाली जो एक सीट है उसमें जो बैठा हुआ है उसका नाम है विकास। एंड आई एम एंजिल, और मैं एंजिल हूँ। सेड द गर्ल हु हैड द फेस ऑफ एन एंजिल, उस लड़की ने जवाब दिया जिसका चेहरा एंजिल की तरह था। दे ऑल सेड हेलो टू मी, उन सभी ने मुझसे हेलो कहा। एज दे वर इंट्रोड्यूस, जब उनका परिचय हो रहा था। आई रिस्पॉन्डेड मीकली, और मैं झिझकते हुए रिस्पॉन्ड कर रहा था। आई एम शरद, मैं हूँ शरद। आई सेड नर्वसली, मैंने उदासी से कहा। एज दे नोडेड इनकरेजिंगली, और वो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वो अपना सिर हिला रहे थे। आई लॉस्ट माई हैंड, मैंने अपना हाथ खो दिया। डोंट वरी अबाउट दैट, इंटरप्टेड कुमार, इसकी फिक्र मत करो, इंटरप्टेड कुमार, कुमार ने बीच में ही टोक दिया। लुकिंग टुवर्ड मी, मेरी तरफ देखकर, विद हिज साइटलेस आइज, जिसे दिखाई नहीं देता था। वी हैव ऑल लॉस्ट समथिंग, हम सभी ने कुछ ना कुछ खोया है। एंड येट, और इसके बावजूद, वी हैव गेन्ड मच मोर देन वी हैव लॉस्ट, फिर भी हमने उससे ज़्यादा पाया है जो हमने खोया। एबिलिम्पिक्स इज़ एन इवेंट वेयर पीपल विद डिसेबिलिटी कॉम्पीट टू शो द वर्ल्ड, एबिलिम्पिक एक इवेंट है जहाँ डिसेबिलिटी वाले लोग दुनिया को कॉम्पीट करके दिखाते हैं। दैट कि पीपल विथ और विदाउट डिसेबिलिटी, कि लोग जो डिसेबिलिटी वाले और विदाउट डिसेबिलिटी वाले एंजॉय इक्वल राइट्स, उनको बराबर का अधिकार है एंजॉय करने का। एंड अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ का भी उनको बराबर अधिकार है। सैड शाहिदा, शाहिदा ने कहा। विथ इंक्रीजिंग फैसिनेशन, फैसिनेशन मीन्स अट्रैक्शन, तो इससे मेरा आकर्षण बढ़ने लगा। आई लिसन टू ईच वन, मैं सबकी बातें सुनता रहा। ईच चाइल्ड हैड अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल, और हर बच्चे की अलग अलग कहानी थी। ईच वन हैड लॉस्ट अ लिम्ब और अ सेंस, हर किसी ने या तो कोई अंग खोया या कोई सेंस खोया। बट अनलाइक मी, लेकिन वो मेरी तरह नहीं थे। दे हैड ऑल लर्न टू कॉप विद द डिसेबिलिटी, उन सभी ने इस डिसेबिलिटी का सामना करना सीख लिया था। एंड टू कॉन्कर इट, और उस पर उन्होंने विजय भी पा ली थी। दे फाउंड दैट इट, उन्होंने ये पाली, उन्हें पता चल चुका था कि इफ़ नेचर टेक्स अवे वन ऑफ इट्स गिफ्ट, कि कुदरत अपना कोई गिफ्ट वापस लेती है, इट शावर्स मैनी मोर टू कंपनसेट इट, तो बदले में हर जाने के तौर पर और कई सारी गिफ्ट की बारिश कर देती है। इफ़ ओनली द पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी कुड रियलाइज हिज और हर हॉबीज़ पोटेंशियल, यदि डिसेबिलिटी वाला पर्सन अपनी
छुपी हुई पोटेंशियल शक्ति को जान लेता है, समझ लेता है, द लाइफ वुड बी मोर रिचर, फुलर एंड मोर इंजॉयबल देन एवर। तो उसका जीवन पहले से अधिक खुशियों वाला हो जाता है। I came to know that the name Abilimpics is derived from ability and Olympics। तब मुझे पता चला कि एबिलिम्पिक्स जो नाम है ये एबिलिटी और ओलंपिक से डिराइव किया गया है। इट वॉज वे बैक इन 1972 में दैट एफर्ट टू कॉम्पीट द vocational capabilities of disabled person was made in Japan। तो यह है जापान में डिसेबल्ड लोगों की क्षमताओं को परखने के लिए शुरुआत की गई थी। एन इवेंट वाज हेल्ड, और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इट वाज कॉल्ड द ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज़, और यह ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज़ कहलाया। डिसेबल्ड पर्सनस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया के डिसेबल्ड लोग आकर के हैड देयर फर्स्ट चांस, उनको चांस मिलता टू कॉम्पीट अमॉन्ग देमसेल्फ, अपने खुद उनसे कॉम्पीट करने का, एंड प्रूव देयर मेरिट्स टू द वर्ल्ड, और दुनिया को उनकी कीमत बताने के लिए। आई वॉज टोल्ड दैट, मुझे बताया गया था कि 1981 was declared the International Year of Disabled Person। 1981 को डिसेबल्ड पर्सन का इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया था टू कमेमोरेट दिस, इनकी इसे याद करते हुए। द फर्स्ट इंटरनेशनल एबिलिम्पिक्स वाज हेल्ड इन टोक्यो, पहला एबिलिम्पिक्स टोक्यो में हुआ था। द इवेंट वाज अ फिनोमिनल सक्सेस, और इस इवेंट को काफ़ी सफलता मिली थी। इन द सेकेंड एबिलिम्पिक्स हेल्ड इन बोगोटा, कोलंबिया इन 1985, और सेकेंड एबिलिम्पिक्स कोलंबिया में 1985 में हुआ। द इंटरनेशनल एबिलिम्पिक फेडरेशन, IAF फॉर शॉर्ट में से IAF कहते हैं इंटरनेशनल एबिलिम्पिक फेडरेशन को, वाज एस्टेब्लिश्ड, इसका गठन हुआ। सिंस देन, और तब से इंटरनेशनल एबिलिम्पिक्स हैव बीन हेल्ड विद ग्रोइंग सक्सेस, तो यह संगठन कामयाबी की तरफ बढ़ते रहा। ऑस्ट्रेलिया वाज द वेन्यू इन 1995 एंड पैराग्वे इन 2000। 1995 में ऑस्ट्रेलिया रहा और 2000 में पैराग्वे। नन ऑफ अस स्लेप्ट दैट नाइट, हम में से कोई भी उस रात नहीं सोया। लिसनिंग टू द चिल्ड्रन डिस्क्राइब देयर हॉबीज़, और बच्चे अपनी हॉबीज़ के बारे में बता रहे थे और सुन रहे थे। एंड देयर इवेंट्स इन द एबिलिम्पिक्स, और अपने इवेंट्स जो एबिलिम्पिक्स में थे। आई कुड फील द कॉन्फिडेंस राइजिंग इन मी, मैं महसूस कर सकता था कि मुझ में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। द शॉल दैट हैड कवर्ड माई डिसेबिलिटी हैड फॉलन अवे, और जो शॉल जिसने मुझे डिसेबिलिटी को कवर किया हुआ था वो एक बार फिर गिर गया। आई नेवर मेड एन अटेम्प्ट इवन टू लुक फॉर इट, मैंने उस तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। आई डिसाइडेड आई वुड गो टू द एबिलिम्पिक स्टेडियम, मैंने डिसाइड किया कि मैं एबिलिम्पिक स्टेडियम जाऊंगा एज अ स्पेक्टेटर, दर्शक बनकर, एंड चीयर फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए चीयर करूंगा, एंड फॉर एवरी डिसेबल्ड पर्सन, और हर डिसेबल्ड पर्सन के लिए चीयर करूंगा ऑन दिस अर्थ, इस दुनिया के, एंड फॉर माई सेल्फ, और मैं अपने खुद के लिए चेयर करूँगा। इट वॉज वन सच ट्रेन, यह ऐसी एक ट्रेन थी दैट गिव मी डिसेबिलिटी, जिसने मुझे डिसेबिलिटी दी। येट इट वॉज अनदर ट्रेन, और ये दूसरी ट्रेन थी दैट गिव मी अ मीनिंग टू माई लाइफ, जिसने मुझे जीवन में एक उद्देश्य दे दिया। तो इस तरह से ये लेसन फिनिश होता है। So students, if you find this video useful, please like, feel free to comment and share with your friends. If you are new, please subscribe our channel as we bring new videos for you and make your study easy. So we will see you next video. Till then, take care and bye bye.